तो आप लोगों ने कल की कथा में दक्ष की कन्याओं का वर्णन सुना। दक्ष की 16 कन्याएं थी, तेरे धर्म को ब्याही थी और स्वधा नाम की कन्या महाराज अग्निदेव को स्वाहा ब्याही थी। सबसे छोटी जो बेटी थी जिसका नाम था सती, उसका विवाह ब्रह्मा जी के कहने पर दक्ष ने भगवान शंकर से कर दिया। दक्ष के कहने पर जब भगवान शंकर से विवाह हुआ तो एक समय की बात है, भागवत में लिखा है कि सती ने अपने पिता के यहां पर जाकर के अपने प्राणों को छोड़ा, जबकि बिटिया मायके में प्राण नहीं छोड़ती है, ससुरे में चाहे भले छोड़े हैं। ये महाराज उल्टा कैसे हो गया? कुछ देव रखा है मोबाइल, ऐसा हुआ क्यों कि सती को अपने पिता के यहाँ प्राण छोड़ना पड़ा? भागवतकार कहता है परीक्षित, जब किसी को अहंकार हो जाता है, किसी के प्रति अश्रद्धा हो जाती है, तो उस व्यक्ति का विनाश निश्चित होता है। क्यों? अहंकार तो भगवान का भोजन है और सती को अश्रद्धा हो गई। किस पर हो गई? भगवान पर शंका कर बैठी। तो एक कथा सुनाने लगे कि सुनो, कितनी दूर की बात है, कैसे सती को अश्रद्धा हुई कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। और साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कौन है साथ में? एक बार की बात कि भगवान शंकर कैलाश छोड़ करके कुंभज ऋषि के पास में पधारे और कुंभज ऋषि से कहा हम आपके आए। कुंभज ऋषि ने देखा कि भोलेनाथ हमारे साथ में पधारे
और उनके साथ में कौन है? मैया सती भोले बाबा के साथ में। कुंभज ऋषि ने दोनों को देखा तो प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया बैठाला, आदर किया। अब पूछा महाराज कैसे आना होगा? भोले बाबा कहते हैं कि हम आपके यहाँ कथा सुनने आए हैं। भोले बाबा कुंभज ऋषि ने कहा महाराज मेरे से कथा सुनने आए? कैसी कथा? कैसी कथा सुनने आए महाराज? बोले बस एक ही कथा हम सुनते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं। हम आपसे राम कथा सुनने आए हैं। कुंभज महात्मा ने कहा महाराज आप तो स्वयं मानस के रचयिता हैं कि रच महेश मुनि मानस राखा। रामचरित मानस को भगवान शंकर ने रचा और अपने मन में रखा। हनुमान जी महाराज ने रामचरित मानस को गाया और शिलाओं पर लिखा, और वही कथा महाराज वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी। जब संस्कृत में लिखी तो संस्कृत में सबको पढ़ना नहीं आता, तो गोस्वामी बाबा ने उसको और सरल कर दिया, हिंदी भाषा में कर दी। वही मानस आज घर घर में है, सभी लोग पढ़ते हैं मानस को, और जन जन तक घर घर पहुंचाने का काम किसने किया? गीता प्रेस के प्रेषक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने घर घर पहुंचा दिया, कम रेट पर छाप करके उसे जन जन तक पहुंचाया। मेरे नारायण, तो मैं राम जी की कथा सुनने आया हूं। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज आप यदि कह रहे हैं तो मैं राम की कथा सुनाता हूं। वैसे तो आप सर्वव्यापी हैं, सब जानते हैं। भगवान शंकर ने कहा महात्मन एक बात बताएं, एक इंजीनियर यदि बल्ब बनाता है उससे प्रकाश होता है, तो केवल इंजीनियर के घर में थोड़ा प्रकाश होता है। वो तो जहां जहां जलेगा वहां वहां प्रकाश होगा। तो मैंने तो रचा है, जरूरी नहीं कि मेरे पे सब हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं महाराज आप सुनाएं। कुंभज के महात्मा ने कहा जैसा महाराज आपका आदेश हो, और कथा सुनाने लगे। सती के मन में हुआ कि अभी अभी ये बाबा तो हमारे पैन करे जरूर है? अभी तो इसने हमारे पैर छुए हैं, स्वागत किया है, और अब हम नीचे बैठ के कथा सुने। मान लीजिए कोई कम उम्र का बालक व्यास बन के आवे, सभी लोग उसका स्वागत करें। मान लीजिए कोई उसका रिश्तेदार हो उस व्यास का, और उसने पैर छुए हो, और कुछ ही क्षणों के बाद उसे कथा कहनी हो। वो मंच पर बैठे, अब रिश्तेदार ये सोचे कि हम तो इनके जीजा हैं, तो हम नीचे काहे बैठे, और फिर हम इनकी कथा क्यों सुने? ये तो हमारा साला है? हमने सुनी। तो यही बात सती के मन में हुई कि अभी अभी तो ये हमारे पांव के नीचे पड़े थे, हमारा स्वागत कर रहे थे, हम इनकी कथा क्यों सुने?
सती के मन में ये हो गया। जैसे ही सती के मन में ये विचार आया तो सती की कथा सुनने में मन नहीं लग रहा। मान लीजिए किसी के कहने में वो मेहमान बैठ जाए लेकिन उसका मन नहीं लगेगा, भूखा पीछे बैठ के बातें करे, उसका मन नहीं लगेगा। जैसे तैसे सती ने समय व्यतीत किया और भगवान शंकर ने जब कथा सुनी तो कहा महाराज कथा के बाद विदाई दी जाती है, तो विदाई में क्या दें? कुंभज राम के महात्मा ने कहा यदि विदाई में देना ही चाहते हो प्रभु तो आपके चरणों की अनुरक्ति बनी रहे, चरणों की भक्ति बनी रहे, मेरे मन से ईश्वर का चिंतन दूर न हो, बस यही चाहता हूँ दक्षिणा में। हाँ अब यह नहीं कि 50,000 की गद्दी मांग रहे ना, भगवान से भक्ति मांगी। आज भगवान ने दिया और भगवान शंकर मुनि से विदा मांग रहे हैं कि मुनि सन वेदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आज भोले बाबा चल गए और जब मार्ग में जा रहे हैं तो भोले बाबा को रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, अपने आराध्य का दर्शन हुआ। किनका? राम जी का। तेही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान राम ने अवतार लिया था। और कौन सी घटना चल रही थी, कौन सी लीला भगवान कर रहे थे कि विरह विकल नर रवि रघुराई, विरह विकल नर रवि रघुराई। खोजत विपिन फिरत दो भाई, विकल नरी रव रघुराई। भगवान राम नर वेश धर करके मैया जानकी को खोजते घूम रहे हैं। रावण मैया जानकी का हरण कर ले गया है और राम जी लक्ष्मण के साथ में उनको खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं वहां के लोगों से। अब जंगल में कौन लोग रहते हैं? भगवान राम जंगल के लोगों से पूछ रहे हैं, जंगल में रहने वालों से। क्या पूछ रहे हैं?
कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी कहूँ सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग हे मधुकरों भंवरों, तुमने हमारी कहीं सीता देखी है? लोगों ने पूछा, ये प्रभु क्या कर रहे हैं? ये पक्षी क्या बताएंगे? ये मृग क्या बताएंगे? ये भौरे क्या बताएंगे? और फिर ये वन क्या बताएंगे? वनस्पतियां क्या बताएंगे? इनसे राम जी पूछ रहे। किसी व्यक्ति से पूछते तो शायद भले ही पता चल जाता। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा भाव दिया। उन्होंने कहा, राम जी जब सिया जी का हरण हो गया, मिल नहीं रही हैं, तो राम जी किससे पूछ रहे हैं? बोले सिया जी के परिवार वालों से पूछ रहे हैं। बोले सिया जी के परिवार वाले कौन है? घर वाले कौन है? भाई जब किसी की कोई वस्तु खो जाती है तो सबसे पहले घर में ही पूछी जाती है। मान लीजिए किसी की घड़ी अलमारी में रखी हो और वो ना मिले तो कैसे पूछी जाएगी? पहले तो कमरे में रहने वाली पत्नी से पूछेंगे, और जब पत्नी को नहीं मालूम होगा तो बच्चों से पूछेंगे, और जब बच्चों को नहीं मालूम होगा तो माताजी से पूछेंगे, पिताजी से पूछेंगे, और जब उनको भी नहीं मालूम होगा तब पूछेंगे कि कोई आया तो नहीं था बाहर वाला। तो वही काम राम जी कर रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? भाई जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ है भूमि से, तो भूमि से जन्म लेने वाले या भूमि में रहने वाले व्यक्ति उनके भाई बहन हुए कि नहीं? ये वनस्पतियां, ये जीव सब उन्हीं के तो पुत्र कहलाते हैं। जानकी जी का जन्म जब भूमि से हुआ तो भूमि से उत्पन्न चीजों से ही राम जी पूछ रहे हैं कि आपने कहीं हमारी सीता को देखा है? जब जवाब नहीं मिल रहा है तो ये दशा सती जी ने देखी। क्या दशा देखी? कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीता। जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीता। शंकर जगते बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीता। तीन नभ सुखहि कीन प्रणामा, तीन नभ सुखहि कहि सच्चिदानंद करधामा। तो भगवान शंकर ने
उनको देख करके प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो भैया सती ने कहा, ए प्रभु सुनो, आप तो खुद जगत के ईश हैं, आपको सभी लोग प्रणाम करते हैं, क्या आपको भी किसी की प्रणाम करने की जरूरत है? शिव जी कहते हैं, देवी तुम्हें मालूम नहीं है, मैं अपने आराध्य को प्रणाम कर रहा हूं। भैया सती ने कहा, तो तुम्हारे आराध्य यहाँ कहाँ दिखाई पड़ रहे? तो कह रहे हैं भगवान शंकर की हमारे आराध्य तुम्हें नहीं दिख रहे हैं, वो देखिए हमारे राम जी। बोले, ये राम जी तुम्हारे आराध्य है? ये कैसा परमात्मा है तुम्हारा? ये तो रो रहा है। कहते हैं परमात्मा को न दुख होता है न खुशी होती है, जो हर अवस्था में बराबर बना रहे वही परमात्मा होता है। पर ये तो एक स्त्री के विरह में रो रहे हैं, और ऐसे रो रहे हैं कि इनको ये भी नहीं मालूम कि पूछना किससे चाहिए, और ये पेड़ पौधों से पूछ रहे। आप कह रहे हैं कि मेरे परमात्मा है। शंकर जी ने कहा, देवी ये तो मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। सती बोली, हमें तो नहीं लग रहा है कि लीला कर रहे हैं, हमें तो लग रहा है ये किसी राजा के लड़के हैं। तो शंकर जी बोले, अब आपको लगता होगा, मुझे लग रहा है कि मेरे परमात्मा है, मैंने प्रणाम कर लिया, आप भी कर लो। सती ने प्रणाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों इन्हें उन राम जी का दर्शन नहीं हो रहा? क्यों? ये कहाँ से लौट रही हैं? कुंभज महात्मा के यहाँ से लौट रही हैं। वहाँ इन्होंने कथा के प्रति अश्रद्धा प्रकट कर दी, इनसे कथा क्या सुनना। तो जब ये गई थी तो इनका नाम क्या था? कि संग सती जग जननी भवानी। कितनी डिग्रियां लगी थी? संग सती एक डिग्री, जग जननी दूसरी डिग्री, और भवानी है, इतनी डिग्रियां लगी थी। और जब लौटी तो क्या हुई कि दक्ष सुता नहीं कहूं कल्याण, तब स्यु अस अनुमाना, दक्ष सुता नहीं कहूं कल्याण। तब क्या बची? दक्ष सुता। और दक्ष माने क्या होता है? चतुर। तब क्या बची? चतुर सुता माने बाप की बिटिया। फिर चतुर बाप की बिटिया बची। ना जगत जननी रही, ना जगदम्बा रही, ना भवानी रही है। फिर क्या बन गई? चतुर बाप की बिटिया बन गई। तो इनके जब संदेह हुआ, लेकिन भोले बाबा से सामने से नहीं कह पाए। फिर भी भगवान शंकर सब जान गए, क्योंकि भगवान शंकर तो सब जानने वाले हैं। ए लड़को चबन्नी टन्नी जो सब घरे खेलोगे, जाओ बैठो तो चुप बैठो, जाओ खेलिए, आओ घरे जाओ, रोटी खाए चलो। तो मैं कह रहा था कि लगा नौर उपदेश, यद्यपि कहो सिहुबार बहु, अब बोले बिहस हरि माया बलो जान जियो। लेकिन सती को समझ में नहीं आया। तो बाबा ने कहा, जब तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा तो एक बात सुनो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले।
मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। कभी लगे बैठिया मैं बट छाही जब लगे तुम हो मोहे पाही। चलिए सतीय शिव आया सुपाई कहीं विचार करो का भाई। यहाँ शंभु अस अनुमाना दक्ष सुता नहीं गौ कल्याणा। असी कही जपन लगे हरिनामा असी कही जपन लगे हरिनामा। अब जब आदेश भोले बाबा का पाया तो सती जी चल पड़ी और जब सती जी चल पड़ी तो शंभु भगवान शंकर ने सोचा कि जिसकी अश्रद्धा परमात्मा के प्रति हो जाती है फिर उसका कहीं कल्याण नहीं होता। दक्ष सुता को नहीं कल्याण। इतना कह करके भगवान शंकर हरि नाम जपने लगे। क्या नाम जप रहे हैं? कि लेते जाना रे कि लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। 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 लेते जाना नाम प्रभु का। लेते जाना नाम प्रभु का थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम 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 थोड़ा थोड़ा। तो भगवान का हरि जी का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तुमने भी ले लिया है? कुछ लोग हैं कि वो लेने ही नहीं चाहते हैं तो घर ही से नहीं निकल रहे। हाँ बोले सुनाई तो देता है महाराज, कथा सुनाई देती है। एक बात पूछूं, जब किसी गीत को सुनते हो तो सुनने में ज्यादा मजा आता है कि जब आंख से देखते हो तब मजा आता है? सुनने में मजा आता है और आंख से जब देखते हो तो मजा दुगना हो जाता है। तो सुनने में तो मजा आ रहा है लेकिन जब तक देखोगे नहीं कि कैसी कथा हो रही, कहाँ हो रही है, भगवान के सामने बैठ करके जब तक नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा। मजा तो मिल जाएगा लेकिन आनंद नहीं आएगा। आनंद अलग बात है, मजा अलग बात।
मजा में सजा है और आनंद में कोई सजा नहीं है। एक गीतकार ने एक फिल्मी गीत लिखा, हमें लाइन उसकी बड़ी अच्छी लगती है। कहो तो एक लाइन सुनो, एक ही लाइन है कि ये माना मेरी जान, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है। तेरी जान मोहब्बत सजा है, वजह इसमें तेरा मगर किस लिए है। ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना मजा किस लिए है। दीवाना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मगर इसमें इतना वजह किस लिए है। बोली गोविंद भगवान की जय। अच्छा, एक बात और है कि परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है। सती जो कर रही है वो परमात्मा की इच्छा है, और परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता है, देखने में भले खराब लगे हैं। एक बार एक राही था, वो जा रहा था तो उसने मार्ग में देखा कि एक खेत में कदुआ बोया पड़ा है, और उस कदुए में बेल छैली हुई, थोड़ी दूर तक छैली है, लेकिन उसमें फल इतना बड़ा लगा है। आगे बढ़ा, देखा एक जामुन का पेड़ है, जामुन का वृक्ष बहुत बड़ा है, लेकिन फल इतना इतना। सोचने लगा, भगवान बड़ा उल्टा काम करते हैं, भगवान बहुत उल्टा काम करते हैं। कदुआ का पेड़ इतना बड़ा, फल इतना बड़ा, और जामुन का पेड़ इतना बड़ा, फल इतना बड़ा। कोई बात नहीं, जामुन के पेड़ के नीचे बैठ गया और जो जामुन थी भीन करके खाई। गर्मी का महीना था, नींद आ गई, और जब नींद आ गई तो सो गया। सोते समय थोड़ी देर तो सोया, और सोते समय ऊपर से एक जामुन गिरी और नाकई के सामने गिरी। जैसे ही जामुन गिरी तो बड़बड़ा के जगा। अब सोचने लगा कि भगवान जो करता है अच्छा करता है। जब इतनी बड़ी जामुन हमारे नाक में गिरी, हम बड़बड़ा के जग गए। अगर इतना बड़ा कदुआ गिर जाता तो हमारी नाक का क्या होता। तो इसलिए भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, देखने में भले गलत लगे। यही दशा मैया सती के साथ में हुई। बोले बाबा तो जपने लगे, और इधर मैया सती ने सोचा अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। मैया ने सोचा कि इन्हें इनकी पत्नी बन जाएं, तो अब यदि ये राजा के लड़के होंगे तो हाय हाय करके मेरे पास आएंगे और कहेंगे, हाय जानकी तुम कहाँ चली गई थी, देखो तो हम तुम्हारे विरह में कितने व्याकुल थे। आज सती ने माया के द्वारा अपना भेष जानकी का बनाया, और जानकी का भेष बना करके राम जी जिस राह से आ रहे हैं उसी राह से आगे आगे जानकी आ रहे हैं, जो भेष है मैया सती का। राम जी ने देखा कि सामने से आ रही हैं, तो राम जी ने रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से जाने लगे। और जब दूसरे रास्ते से जाने लगे तो सती ने सोचा हमें लगता देख नहीं पाए, तो सती भी उसी रास्ते से जाने लगी। जहाँ जहाँ राम जी जाते मैया सती वहीं घूम जाती। राम जी ने सोचा हमें लगता ये गलत फहमी में पड़ी है? तो राम जी ने कहा मैया जानकी से, क्या कहा
कि जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामा। क्या किया? प्रणाम किया। कि जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामा, और पिता समेत लीन निज धामा। पिता समेत लीन निज नामा, पिता समेत लीन निज नामा। कहाऊ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरव के हेतु। प्रणाम किया, और जब प्रणाम करने के बाद राम जी ने कहा, मैया जंगल में अकेली कहाँ घूम रही हो? कहाँ गए तुम्हारे बृहस्पति? बृहस्पति नाम है भगवान शंकर का। शंकर जी कहाँ हैं? सती ने देखा अपनी ओर, ऐसा तो नहीं कहीं मेकअप में कोई गड़बड़ी हुई? ऊपर से नीचे तक मैया सती ने, बनी हुई सती ने जानकी को देखा, बोले मेकअप में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ये हमें कैसे जान गए हैं? कभी कभी जिस पात्र को जो रोल दिया जाए, अगर उस रोल से वो अलग हो जाता है तो काम सब बिगड़ जाता है। एक बार एक जगह रामलीला हो रही थी, और उस रामलीला में हनुमान का पाठ करने वाला आया नहीं। और जब वो आया नहीं तो कमेटी के लोगों ने सोचा कि हनुमान किसको बनाया जाए, और रामलीला हो नहीं। तो कमेटी के लोगों ने कहा गांव का कोई आदमी पकड़ लो और उसी को बना दो। तो गांव में घूमे कि मोटा ताजा आदमी मिले, लेकिन कोई मोटा ताजा मिला नहीं। एक ही आदमी गांव में मोटा ताजा था। चौराहे में एक हलवाई रहता था, उसका नाम ननकू था। अब वो हलवाई जो है बड़ा मोटा ताजा था। अब पहुंचे कमेटी के लोग। कमेटी के लोगों ने कहा भैया हम रामलीला कमेटी से आए हैं। तो ननकू हलवाई ने अपनी गोलक खोली और गोलक से चंदा वाली रसीद दिखाई। बोले भैया हम तो चंदा दे चुके हैं। अब बोले नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, चंदा लेने नहीं आए। बोले फिर? बोले एक समस्या आ गई है। तो उसने कहा कोई हमारे लायक हो तो बताओ, हम निपटाएंगे। बोले आप लायक तो है, तब तो आए हैं। बोले बताए। कहा हमारे रामलीला में हनुमान का पाठ करने वाला बीमार हो गया, वो आया नहीं, आप हनुमान जी का पाठ कर दें। हलवाई बोला हमने कभी रामलीला देखी नहीं, तो हम पाठ कैसे कर दें। बोले बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, एक लाइन बोलनी है, बस उतनी लाइन बोल दीजिएगा, आपका काम खत्म। बोले ठीक, क्या लाइन है? बोले आपको ये बोलना है कि मैं हनुमान हूँ, राम का दूत हूँ। बोले ठीक। उसने कागज में लिख लिया और रख लिया। अब पेड़ा बनाता जाए, कुंदा चलाता जाए, मैं हनुमान हूँ राम का दूत हूँ, हनुमान हूँ राम का दूत हूँ, हनुमान हूँ राम का दूत हूँ। पेड़ा बनाए, मैं हनुमान हूँ राम का दूत हूँ, हनुमान हूँ राम का दूत हूँ। शाम तक पाठ रट गया। पहुंचा रामलीला में, लोगों ने खूब गेरुए रूप पोती हनुमान जी का स्वरूप बना दिया। अब इसने कभी रामलीला देखी नहीं थी, तो बोला भैया हमने कभी रामलीला देखी नहीं है, थोड़ा हमें दिखाओ। लोगों ने कहा यार थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हारा पाठ आ रहा है, देख लेना।
बोले ना ना पहले हमें दिखाओ। तो थोड़ा सा पर्दा खोला तो देखा क्या, उस समय पाठ चल रहा था रावण का। तो 10 शीश, बड़ी बड़ी मूछ, काले कपड़े, नंगी तलवार। अब इसने सोचा हमें लगता है हमें मरुआमन को प्लान इनने बनाओ। हाँ? देखो नंगी तलवार रही, कितना मुचंड आदमी है, धर धर गर्जत। क्या करें? तब तक पाठ आ गया। बोले हम नहीं करेंगे हनुमान का पाठ। बोले मरवाने के लिए बनवाया। तब तक पाठ उन्होंने कहा यार इतनी जल्दी हम कहाँ से लाएंगे। तब तक व्यास जी ने चौपाई बोल दी, लोगों ने धक्का मारा और ये मंच पे जा पहुंचे। और जब मंच पे जा पहुंचे तो इनकी अक्की बक्की गुम। अब रावण ने पूछा कौन? हनुमान की ओर हवा खसक गई, तेजी आवाज। रावण तो गरजता है। बोले कौन? तो इसने जो पाठ था वो उल्टा बोलने लगा। बोला शायद बोल दे पाठ, बस काम खत्म हो, शायद बच जाए जान। तो पाठ इसने उल्टा बोलने लगा। बोले मैं राम हूँ हनुमान का दूत। रावण जो था वो पढ़ा लिखा था, उसने सोचा पाठ उल्टा बोल रहा है, लाओ सीधा करवा दे। तो उसने कहा सही सही बोल। उसका कहने का मतलब ये कि सही सही बोलो, उल्टा काहे बोल रहे हो। तो अब ये तो कह नहीं सकता। उसने अपनी भाषा में गरजते हुआ कहा सही सही बोल, कौन है तू? उसने कहा मारना नहीं, मैं चौराहे का ननकू हलवाई हूँ, मारना नहीं। तो कभी कभी पात्र जब गड़बड़ा जाता है तो सारी पोल खुल जाती है। वही मैया सती के साथ भी हुआ, इनकी भी पोल खुल गई। राम जी ने पूछा कहाँ है शंकर जी? अब तो मैया ने कहा पहले भोले बाबा की बात मान लेते तो ये दिन नहीं दिखाई पड़ता। अब सती सोच रही है क्या कि मैं शंकर कर कहा न माना और निज अज्ञान राम पर आना। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम बहियाना। जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, असे वही सिद्ध मुनीत प्रवीणा। सती जहाँ देखती है तहाँ राम जी दिखते हैं। जिस ओर चलती है राम जी दिखाई पड़ते। आज तो सती ने आंख बंद कर ली, कानों में हाथ लगा लिए कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। भगवान ने अपनी माया को समेटा कि सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस सूसन करो दुराव। सती भगवान शंकर के पास पहुंची। भगवान शंकर ने कहा काय सती जी बताओ क्या हुआ। तो सती ने ऐसा क्यों पूछा भगवान शंकर ने, क्योंकि भगवान शंकर के मन में ये था कहीं सती झूठ ना बोले। कहा क्या हुआ सती? तो सती कहने लगी कि कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, अभीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली और हम तुम्हारे तरह प्रणाम करके चली आई। भोले बाबा ने कही जब तुम्हें प्रणाम ही करना था तो उसी समय करके चली आती। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कोई झूठ बोल है और अगर बोलना ना आवे तो पोल खुल जाती है, जैसे ननकू हलवाई की खुल गई है। तो मैया सती ने तब शंकर देखू धर जाना,
सती जो कीन चरित्र सब जाना। आज भगवान शंकर ने मैया सती को सामने आसन दे दिया। तब शिव सती सन्मुख आसन दीना। सती जी को सामने आसन दे दिया। सती जी समझ गई कि भगवान शंकर ने हमारा परित्याग कर दिया। अब ऐसे जीने से क्या फायदा है? ऐसे जीने से क्या फायदा? आज मन में विचार कर रही है क्या करूं? बाबा ने तो मुझे छोड़ दिया, मैं प्राणों को कैसे छोड़ूं? अगर मैं ऐसे आत्महत्या करती हूं तो पाप लगेगा, ईश्वर बुरा मानेगा, इसलिए मैं प्राण नहीं छोड़ूंगी। ऐसे फिर कैसे छोड़ूं? भगवान शंकर के बिना तो ये जीवन अधूरा लगता है। इस जीवन में कुछ लगता ही नहीं है, खाली खाली सा लगता है। क्या करूं? भगवान शंकर समाधि में बैठ गए। मैया सती भगवान शंकर की सेवा करती है और रोज ही मन में मन विचार करती है कि ये शरीर कैसे छूटे। ये शरीर छूट जाए, पुनः शरीर मिल जाए तो बाबा के साथ फिर मिल जाएगा। अब मेरे नारायण हुआ क्या? एक दिन की बात है कि मैया सती भोले बाबा की सेवा कर रही थी। बाबा की समाधि खुल गई और जब बाबा की समाधि खुली तो बाबा ने कहा मैया सती से, क्या कहा कि खुली समाधि अत्रि खुली समाधि, शिव जी जागे और बावले हैं बानी। प्यास लगी लाओ पानी। खुली समाधि शंभु तब जागे और बोले हैं वाणी। प्यास लगी लाओ पानी। पति अपने का सुना सवाल, जल लाने को चली तत्काल। जल लाने को चली तत्काल। श्वास सती है मोर जानी। प्यास लगी लाओ पानी। सास सती है मुरझानी। प्यास लगी लाओ पानी। झरना झरत कहूँ पर देखा। झरना झरत कहूँ पर देखा। लय कमंडल जल भरी लेगा। कमंडल जल भर लेगा। मन ही मन है बिचलानी। प्यास लगी लाओ पानी।
जय आज मैया सती ने जल दिया और भोले बाबा कुछ कथा सुनाने लगे। जब भोले बाबा कथा सुना रहे हैं तो दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, बृहस्पति 100 नाम का। उस यज्ञ में 2 लोगों को नहीं बुलाया, सबको बुलाया। किसको किसको नहीं बुलाया? एक तो भोले बाबा को नहीं बुलाया और दूसरा मैया सती को नहीं बुलाया, और सभी देवताओं को बुलाया। दक्ष ने देवताओं से कहा, देवताओं सुनो, आज के बाद कोई भी शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देगा। ये गणना कब की है? जिस समय दक्ष प्रजापति बना। कहते हैं जब ये प्रजापति बना तो इसकी शंकर जी से लड़ाई हो गई। वो कैसे हुई वो बता रहे हैं कि जब इसे पद मिला तो इसे पद का अहंकार हो गया। जैसे कोनो का पद मिलत है तो उसको बड़ा अहंकार हो जाता है। देखा होगा परीक्षा में किसी अधिकारी को एक दिन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाता है विद्यालय चेक करने के लिए, तो वो फिर उस दिन अपने को डीएम समझता है। काहे? उसी के आदेश से सारे काम होते हैं, क्योंकि सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है। तो दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो इसे अहंकार हो गया कि आज तो मैं राजाओं का राजा, देवताओं का राजा, प्रजापति बना। तो बाबा गोस्वामी कहते हैं कि प्रभुता पाय काय मद नाही, और नहीं को जन्मा अस जग माही। ऐसा कोई जगत में जन्मा नहीं है कि जिसके पास प्रभुता आ जाए और का अहंकार न हो, है? हाँ, वही अहंकार दक्ष को हो गया। प्रजापति बनने के बाद एक सभा बुलाई गई, सभी देवता गण उस सभा में पधारे, और जब उस सभा में पधारे तो जब दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ तो सभी ने उठ करके दक्ष का स्वागत किया। देखा होगा कहीं रामलीला वगैरह में उद्घाटन करने के लिए जब कोई नेता आता है तो सभी लोग उसके स्वागत में खड़े होते हैं। इसी प्रकार सभी देवता दक्ष के स्वागत में खड़े हुए, लेकिन 2 लोग नहीं खड़े हुए। कौन कौन? एक तो भगवान शंकर समाधि में थे, उस समय राम नाम की माला चल रही थी, थोड़े ही गुड़िया बचे थे। तो भगवान शंकर ने कहा जब तक माला नहीं पूरा होगा मैं नहीं खड़ा होऊंगा। तो दक्ष के सामने भगवान शंकर नहीं खड़े हुए, दूसरे भगवान ब्रह्मा नहीं खड़े हुए। अब जब ये पहुंचा तो इसको जब बोलने का मौका दिया गया, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाएंगे बेटा, बैठ जाएंगे। जब बोलने का मौका दिया, जैसे नेता लोग आते हैं तो उनको कहते हैं कि कुछ 2 शब्द कहें, तो दक्ष को जब बोलने का मौका दिया गया तो दक्ष ने बोलना शुरू किया। क्या बोल रहा है? आए हुए आगंतुक महानुभाव सभी को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी लोग मेरे स्वागत में खड़े हुए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ऐसे 2 लोग थे जो खड़े नहीं हुए। अच्छा, नेता जब आता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसके जिंदाबाद कितने कह रहे, ये नहीं देखता, ये देखता है मुर्दाबाद कितने कहा है। तो दक्ष कुछ नहीं देख रहा है, स्वागत कितनों ने किया ये नहीं देखा, ये देख रहा है कि खड़ा होकर स्वागत किया किसने नहीं। 2 लोगों ने मेरा स्वागत नहीं किया, जबकि स्वागत करना चाहिए। एक बात और बता दें, जब कोई पद पर पहुंच जाता है किसी का बेटा,
तो वो आकांक्षा ये करता है कि उसका पिता भी उसका स्वागत करे। ब्रह्मा है दक्ष के पिता, तो दक्ष के मन में ये कामना है कि पिता को भी स्वागत करना चाहिए। बोला लेकिन मान लीजिए वो हमारे पिता हैं और बुजुर्ग हैं, नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव जो शमशान में रहता है, देखो कैसा बेटा बेटा बंदर जैसी आंखें दिखा रहा है, ये नहीं खड़ा हुआ। अरे इसको तो खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि दामाद तो बेटे के बराबर होता है, मैंने इसको बेटी दी है तो ये हमारे पुत्र तुल्य हो गया, इसको तो खड़ा होना चाहिए था। लेकिन ये भी नहीं खड़ा हुआ और बंदर जैसी आंखें दिखा रहा। अच्छा एक बात बताओ, लड़का रहता कहाँ है? बोले शमशान में। ऐसे अपवित्र को मैंने अपनी बेटी दे दी। अच्छा एक बात बताओ, जब बिटिया के बियाह पर हो जाता है तो घर द्वार तो नहीं देखो जाता है कि शमशान में रहा है कि जंगलवा में रहा है कि फ्लैट में रहा है कि बंगला में रहा है। और जब बियाह हो जाओ तो कहाँ की जरूरत है नहीं है। चलिए ये भी बात ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, देखो कैसी बंदर जैसी आंखें दिखा रहा है गोल गोल। अच्छा एक बात बताओ, लड़कवा की आंखें बियाह के पहले देखी जाती हैं कि बियाह के बाद? जब बियाह तुम की रहो तब नहीं दिख रहा हो कि बंदर ऐसी हैं कि ऊंट ऐसी हैं कि बुकरी ऐसी हैं, कैसी हैं? ये तो पहले देखो चाहिए कि लड़कवा की आंखें कैसे हैं। बियाह हो जाए फिर तुम कहा देखो बंदर ऐसी आंखी हैं, बियाह कर दी अपन बिटिया के, तो बेकार कहा है। ये सब पहले देखने की चीजें हैं। तो ये सम्मान नहीं किया, इसलिए दक्ष बुरा मान गया और कहा कोई भी शंकर को यज्ञ में भाग नहीं देगा। तो देवताओं ने कही हमें बुराई पहले का है ले, हैं? तुम यज्ञ कराओ और तुम ना बुलाओ, तब फिर आगे हम उसको देखेंगे। भाई मान लो तुम कहाँ लगो कि हमारी लड़कवा का न बुले हो, हमारा सब संबंध खत्म, तो जब तुम्हारे कोनो कार्यक्रम हो तुम्हारा बच्चा ना आवे तो हम माने, अब पता चला तुम तो काले के हुई हो, हमारी बुराई हुई जाए। आज दक्ष ने बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ किया, सभी को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को सती को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया सती को? क्योंकि शंकर जी से बैर हो गया, इसलिए सती को भी नहीं बुलाया। अब हुआ क्या कि देवता अपाए अपाए विमान लेके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं, और जब कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं मैया सती ने देखा कि आज बड़े हवाई जहाज उड़ रहे हैं। क्या बात है, कहूँ मीटिंग वीटिंग है का नहीं तन की? तो भोले बाबा से पूछा, काय बाबा आज ही बड़े विमान उड़ रहे हैं, कहीं उत्सव है क्या? भोले बाबा ने कहा देवी उत्सव नहीं है, तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं, उसी यज्ञ में जा रहे हैं। सती ने कही काहे बाबा तुम हमसे मजाक कर रहे, हमारे पिताजी कुछ करवा में और फिर हमें न बुला में? अरे हम तो उनकी सबसे चाहती बेटी हैं, छोटी हैं, हम पर ममता ज्यादा है। का लड़का तो है ना, तो हम छोटे हैं, हम पर ममता ज्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भोले बाबा ने कहा देवी हमारे कारण तुम्हें भी तुम्हारे पिता ने छोड़ दिया। बोले कारण क्या रहा? बोले तुम्हारे पिताजी एक बार प्रजापति बने और मैं राम जी की माला चढ़ा रहा था, मैंने तुम्हारे पिताजी का उठ करके स्वागत नहीं किया। सती जी अपने बप्पा की तरफ से वकालत करने लगी। का बिटियां हमेशा अपने बप्पा की तरफ से वकालत करती हैं, मैके की तरफ से वकालत करी है, ससुरे तो नहीं करी है। क्या कह रही है सती? आपको स्वागत करना चाहिए था, आपके तो पिता के बराबर हैं। भगवान शंकर ने कही देवी हमने स्वागत किया। सती ने कहा अभी भी तो कह रहे थे कि नहीं किया। बोले किया, मैंने दिखावटी भेष में स्वागत नहीं किया, लेकिन मैं स्वागत में खड़ा हुआ, नमन किया और मैंने उनको आके कहा बैठिए।
बोले ये तुम्हारी कैसी बात? बोले मैं मन से खड़ा हुआ। माता जी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ बैठा लो, इनका बीच में बैठा लो। हाँ बैठ जाओ, मैं कहूँ दोनों जाओ, बैठ जाओ। तो स्वागत किया, मैं खड़ा हुआ मन से मैंने प्रणाम किया और मन से मैंने कहा विराजी। लेकिन जैसे मैंने किया वो तुम्हारे पिता ने देखा नहीं, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो तुम्हारे पिताजी ने देखा नहीं, इसलिए वो माने नहीं। माता जी बैठ जाओ, केला बाद में चढ़े। हाँ बैठ जाओ, नहीं डिस्टर्ब हो। तुम्हार केला देख के हमार मन से ललचियात। बैठ जाओ, अब ना उठो। बैठ जाओ, बड़ी मीठी है। सुनो मनती कथा सुना। और जब हम कथा कह रहे तो खूब केला चढ़े दम भर के। तो हम कह रहे थे कि शंकर जी ने कहा हमारे कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। तो सती बोली हम वैसे एक बात हमने सुनी है कि गुरु के यहाँ और पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। शंकर जी कह रहे सुनो देवी, जब कोई बैर माने तो न जाना चाहिए, और यदि बैर ना होए धोखे से भूल जाए तो चले जाना चाहिए। लेकिन हमें तो ये मालूम है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया है, तो जाने से फायदा नहीं है। कि सुनो सती बात या बुलाइयो ना। कि सुनो सती बात या बुलाइयो ना, और बगैर न्योते मई के जइयो ना। सती बात या बुलाइयो ना, बगैर माई के जइयो ना। सुनो सती बात या बुलाइयो ना, बुलाइयो ना, बगैर न्योते मई के जइयो ना। सुनो सती बात ये बुलाइयो ना, बगैर न्योते माई के जइयो ना। बगैर न्योते मई के जो जइयो तो मान नहीं पैयो। बगैर न्योते माई के जो जइयो तो मान ना पैयो। सती बगैर न्योते यदि मैं के जाओगी तो मान नहीं मिलेगा। बगैर न्योते मैं के जइयो मान तो पैयो ना। गांठ बांधिया बुलाइयो ना, बगैर न्योते मई के जइयो ना। बगैर न्योते माई के जइयो ना, बगैर न्योते माई के जइयो ना। सुनो सखी बात ये बुलाइयो ना, बगैर न्योते माई के जइयो ना। सुनो सखी बात ये बुलाइयो ना, बगैर न्योते माई के जइयो ना। तो वही हम कह रहे हैं, न्योता ना आवे तो मैके का ना करो कि बांधो धोरा चलाओ मैके। अम्मा तुम मिलेंगे हैं? हाँ माहौल देख के जाओ। हाँ नहीं तुम्हारे को भरोसा नहीं है कि तुम कहो चल दो बहाना बना के मैके मेरे न रहे। सती बार बार शंकर जी से कह रही है स्वामी भेज दो। शंकर जी ने कही नहीं मनती हो तो जाओ। भोले बाबा ने नंदी को बुलाया और कहा नंदी जाओ मैया को ले जाओ। और सुनो सती तुम्हारे जो गहने हैं वो सब ले जाना। काहे अब उन्हें तो है ना, भोले बाबा सब जाना। बोले वो सब ले जाना और
ले जा करके अपने वस्त्र भी ले जाना, का मैके जा रही हो हैं, अब अगर उन दिखाए हो ना तो फिर कहीं है हमें लगे तो कमजोर है, तो सब ले जाना। ठीक, सब कुछ मैया का वस्त्र आभूषण वस्त्र जो भी है नंदी जी के पीठ में बाबा ने लाद दिए और बैठा दिया। बोले जाओ। आज नंदी गया, मैया को छोड़ा और छोड़ने के बाद वापस आ गया। मैया सती ने अपना बोरी बस्तरा उठाया और जाकर के पहुंची महलों में, तो देखती क्या है, पूरा महल जगमगा रहा है, गलियां जगमगा रही हैं। सती अंदर पहुंची, सामने पिता खड़ा है, बहनें खड़ी हैं। पिता ने सती को देखा और मुख मोड़ लिया। बहनें जो खड़ी हैं वो मुस्कुरा रही हैं, लेकिन सादर से प्रेम से सिर्फ एक ही लोग मिले। कौन मिला? माँ मिली। बाबा कहते हैं कि सादर पुनिया मिली कि माता, और भगनिया मिली बहुत मुस्काता। सादर एक मैया मिली। बहनें कह रही हैं देखो इतनी बेशर्म है, पिताजी न्यूता ना की नींद फिर चली आए रसगुल्ला के लवक माँ। हाँ मेरे भाई, आज सती मैया से मिली। मैया ने सती से कहा बेटी तुम आ गई, हमें बड़ा अच्छा लगा, आ बेटी बैठ। सती ने कहा मैया मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमारे पति को बुलाया नहीं गया, मुझे भी नहीं बुलाया गया, और जहाँ बुलाया नहीं जाता वहां मैं बैठती नहीं। बोले फिर कहाँ बैठूंगी? बोले जहाँ पर मेरे पति का भाव होगा मैं वहीं जा करके बैठूंगी। सती यज्ञशाला में पहुंची, चारों तरफ देख रही है, सभी देवतागण विराजमान हैं, पर भोले बाबा का कहीं आसन नहीं दिखाई पड़ रहा है। सती ने कहा मेरे पति ने ठीक कहा था कि सती न जाओ न जाओ, मैं नहीं मानी और चली आई। बढ़िया मौका है, हैं? जो हमारे ऊपर कलंक लगा है, भगवान शंकर ने मुझे छोड़ दिया, आज बढ़िया मौका है उसका तर्पण कर गए। पति का भाग नहीं देखा तो सती ने यज्ञ में ही छलांग लगा दी, और जब यज्ञ में छलांग लगा ली सती भस्म हो गई। इधर भगवान शंकर को सूचना मिली, क्रोध से होंठ फड़फड़ाने लगे, एक जटा को उखाड़ा पृथ्वी पर दे मेरा। वीरभद्र नाम का एक दैत्य पैदा हुआ, आदेश दे दिया जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र गया, सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो वहां पर आचार्यगण थे उनको भी मारा। पूषा नाम के महात्मा थे, उनकी महाराज दाढ़ी नोच दी, किसी की आंख तोड़ दी, अश्वमेध कर दिया और आगे बढ़ गए। दक्ष का शीश काट दिया। इधर देवताओं ने जाकर भोले बाबा से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज ऐसा हो गया, यदि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो लोगों की यज्ञ से श्रद्धा हट जाएगी। भोले बाबा ने कहा श्रद्धा तो पहले ही हट चुकी है। कौन है श्रद्धा? दूसरे श्लोक में लिखा है रामायण में कि भवानी शंकरौ वंदे। गोस्वामी बाबा ने वंदना की किसकी? कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरो। क्या कहा है? श्रद्धा और विश्वास की मूर्ति है भगवान शंकर और पार्वती हैं।
तो जब श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है शंकर, जब तक तुम्हारी किसी कार्य के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक उसका फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा है माँ सती, विश्वास है शिव और उसका परिणाम है गणेश, है जिसे कहते हैं विकास। जब तुम्हारा श्रद्धा होगी तो विश्वास अपने आप चला आएगा, और जिसको विश्वास नहीं होगा तो फिर वहां पर श्रद्धा को मरना ही पड़ेगा। जैसे ये कथा हो रही है और इस कथा में किसी का विश्वास ना होए कि भगवत कथा सुनने से तृप्ति मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है, लेकिन विश्वास ना हो तो श्रद्धा केवल तुम्हारी बनी रहे तो काम करेगी, या तुम्हारी श्रद्धा हो भागवत बहुत अच्छी है लेकिन ये विश्वास ना हो कि इसके ये भी फल है, तो क्या तुम्हें उसका फल मिलेगा? जब श्रद्धा और विश्वास दोनों होंगे तब उसका परिणाम तुम्हें सिद्धि मिलेगा। क्या मिलेगा? सिद्धि विनायक मिलेगा, गणेश मिलेगा, और जब गणेश मिलेगा तो कार्तिकेय है विकास, तुम्हारा विकास होगा। मेरे नारायण, आज इस तरीके से मैया सती ने प्राणों को छोड़ दिया, देवताओं ने बाबा को मनाया और मनाने के बाद बाबा ने त्रिशूल को आदेश दिया, जाओ मार्ग में जिसका भी शीश मिल जाए वो शीश काट कर ले आओ। त्रिशूल गया और जाने के बाद भोर का समय है, प्रातः काल ब्रह्म वेला है, जा रहा है त्रिशूल, मार्ग में एक बकरे का शीश मिला और बकरे का शीश दक्ष के लगाया गया। दक्ष जीवित हो गया। पूछ दिया महाराज, दक्ष के बकरे का शीश क्यों लगाया गया? बताया, नंदी ने श्राप दिया था तो बकरे की तरह में कर रहा है, बड़ी जल्दी ही तेरा शीश बकरे का हो जाएगा, इस कारण बकरे का शीश लगाया गया। और जो भी भगवान शंकर की जब दक्ष जीवित हो गया तो दोनों हाथ जो करके बकरे के स्वरूप में भी